17वीं शताब्दी का समय था। मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान थे महाराणा राज सिंह प्रथम और दिल्ली की गद्दी पर बैठा था औरंगजेब, जो राजपूताना की अस्मिता को कुचल देना चाहता था। औरंगजेब की विशाल मुगल सेना मेवाड़ की ओर बढ़ रही थी। मेवाड़ की रक्षा के लिए जिन वीरों को पुकारा गया उनमें सबसे अग्रणी थे रावत राव चुंडा सिंह जी चुंडावत, सलूम्बर के सामंत और मेवाड़ की सेना के पराक्रमी सेनापति। इसी समय रावत चुंडा सिंह का विवाह हुआ था। उनकी नववधू थी हाड़ी रानी, सौंदर्य, विवेक और आत्मबल की प्रतिमूर्ति। विवाह की शहनाइयों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि रणभेरी बज उठी। राज्य का आदेश आया, युद्ध के लिए तत्काल प्रस्थान। चुंडा सिंह रणभूमि के लिए निकल पड़े, पर उनका मन डगमगा रहा था। नवविवाहिता पत्नी की स्मृति उन्हें रोक रही थी। मार्ग में उन्होंने एक दूत को भेजा। हाड़ी रानी से कहो, कोई ऐसा निशान भेज दे जिसे मैं युद्ध में अपने साथ रख सकूं। ये संदेश सुनते ही हाड़ी रानी सब समझ गईं। वे जान गईं कि उनके पति का मन अब भी मोह और प्रेम के बंधन में जकड़ा है, और एक राजपूत योद्धा का हाथ तभी पूरी शक्ति से उठता है जब उसका मन हर सांसारिक आसक्ति से मुक्त हो। हाड़ी रानी शांत भाव से आईं, दर्पण के सामने बैठकर अंतिम बार स्वयं को सजाया, और फिर राजपूती मर्यादा को प्रणाम कर अपने ही हाथों से तलवार उठाए और अपने शीश का बलिदान दे दिया। उस शीश को वस्त्र में लपेटकर एक संदेश के साथ अपने पति के पास भिजवा दिया, अब आपके मन में मेरे लिए कोई बंधन न रहे। मेवाड़ की लाज आपकी तलवार में है। रणभूमि में जब चुंडा सिंह को वो पोटली मिली और जब कपड़ा खुला तो उनका हृदय चीर गया, पर उस पीड़ा ने उन्हें तोड़ा नहीं, उन्हें अग्नि बना दिया। उन्होंने हाड़ी रानी का शीश अपने घोड़े की काठी से बांधा और मुगल सेना पर ऐसे टूट पड़े जैसे स्वयं मृत्यु तलवार लेकर उतरी हो। उस दिन रावत चुंडा सिंह ने अकेले युद्ध की दिशा बदल दी, पर अंततः वे भी वीरगति को प्राप्त हुए। हाड़ी रानी का बलिदान और चुंडा सिंह की शहादत मेवाड़ की मिट्टी में अमर हो गई। आज भी राजस्थान की लोकगाथाओं में कहा जाता है, जहां पुरुष तलवार बनते हैं, वहां हाड़ी रानी जैसी स्त्रियां उन्हें आग बनाती हैं।